आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से ज्योति जिस होम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए एक गवाही लेकर के आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसको आप ध्यान से सुनें, क्योंकि मसीह में जब हम एक दूसरे की गवाहियों को सुनते हैं तो ज़रूर से हमें प्रेरणा मिलती है और हमें लगता है कि वो हमारा ज़िंदा खुदा है जो कि आज भी हमारी दुआओं को सुनता है और हमारे लिए वो काम करता है। क्योंकि हम हमेशा जब उसका नाम लेते रहते हैं तो वो हमारी दुआओं को हाँ और आमीन में उत्तर देता है, कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। ऐसे ही जब हम लोग दुआ करके लौट रहे थे, अब आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, अपने शहर से बाहर दुआ के लिए गए हुए थे, तो वहाँ से जब हम अपने शहर में लौटे तो स्टेशन पे हम लोग खड़े हुए थे और उतरते ही तेज़ बारिश शुरू हो गई। उससे पहले ही हम ऊबर बुक कर चुके थे, तो इसलिए हमें वहीं ऊबर के स्टैंड पे ही खड़ा रहना था, जहाँ वहाँ पर बना हुआ है स्टैंड, वहाँ खड़े रहना था। अब बहुत देर हो रही थी और वो भाई आ नहीं पा रहे थे, तो हमने उनको फ़ोन किया तो बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है सर, मैडम, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए, हम लोग खड़े हैं। हम उनके वेट करते करते पूरी तरह से थक चुके और भीग चुके थे। उसके बाद जब भाई आए तो बारिश तेज़ थी। अगर वो चाहते तो वो अपनी ही गाड़ी में बैठे रहते और कहते कि मैम आप आइए, अपना सामान रख दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भाई दीन और नम्र थे, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिल कर के। वो गाड़ी से उतरे, बारिश में भीगते हुए उन्होंने डिग्गी खोली और अपना हमारा जो सामान था वो उसके अंदर रखा। तो मेरे को बहुत हैरानी हुई कि इस तरीके से भी इंसान हैं अभी, इसीलिए हमारी ये दुनिया टिकी हुई है कि अच्छे लोग भी अभी बाकी हैं। तो ऐसे ही बातचीत करते करते एक दूसरे का इंट्रोडक्शन से ये पता चला कि भाई भी मसीहत को मानते हैं। उन्होंने अपने जेब से एक क्रॉस निकाल के भी दिखाई कि मैं हरदम उनको रखता हूँ, यीशु मसीह को अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि मुझे उन पे भरोसा है, क्योंकि एकमात्र वही ज़िंदा खुदा है। मुझे बहुत खुशी हुई उनके मुँह से ये सुन कर के, क्योंकि वो इस धर्म के नहीं थे, उसके बाद भी वो इस धर्म पर, हमारे यीशु मसीह पर बहुत यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं और ये भी जानते हैं कि जब हम यकीन करते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनता है। ये भी उन्होंने अपने मुंह से हमसे कहा और उन्होंने ये भी कहा कि वही एक ज़िंदा खुदा है जो कि हमारी दुआओं को सुनता है। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे प्रियो, इसलिए मैंने चाहा कि मैं आप तक भी ये बात शेयर करूं, क्योंकि हम भी प्रोत्साहित होते हैं, हमारे भी जीवनों में बहुत सारी गवाहियाँ हैं। अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पे आप अपनी गवाहियों को फ़ोन के द्वारा बता सकते हैं, मैसेज के द्वारा बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी गवाहियों को भी अपने इस चैनल पे ला सकूं। तो शुरू करते हैं। वो भाई का नाम राजा भाई है और राजा भाई ड्राइवर हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। ऊबर में उन्होंने अपनी गाड़ी को दे रखा है, उनकी अपनी खुद की गाड़ी है, लेकिन कह रहे थे कि बड़ी मुसीबतों के बाद बहुत परेशानी से इस गाड़ी को लिया है। और मसीहत में मैं अभी पूरी तरीके से आया नहीं हूँ, लेकिन बचपन से चर्च जाता था, बाइबल पढ़ता था। मेरी यारी दोस्ती ज़्यादातर क्रिश्चियंस में है, उन लोगों के साथ खेलता कूदता था। एक बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पे हम लोग सब मिलते थे, खेलते थे, चर्च भी जाया करता था। कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आती थीं, कुछ कुछ नहीं भी आती थीं। तो उन्होंने बताया कि जैसे मैं गाड़ी जानता हूँ, ऐसे ही मुझसे बहुत से लोगों ने गाड़ी सीखी और मैंने एक पाक और साफ़ मन रख के, इस मन से उनको सिखाया, अच्छी नीयत से सिखाया कि वो भी मेरी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे, अपने घर को चला पाएंगे। तो मैंने उनको गाड़ियाँ सिखाई हैं, गाड़ी सिखाई है उन लोगों को। तो उनके पास में ही एक और कोई भाई थे, उन्होंने कहा कि मुझे भी गाड़ी चलाना सिखा दो। उन्होंने अच्छी नीयत से उस भाई से कहा कि ठीक है, कल सुबह चलेंगे हम लोग। जब वो लोग गाड़ी चलाने के लिए निकले तो उसी ग्राउंड में गए जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। वो एक खाली जगह है, उन्होंने सोचा कि वो जगह अच्छी है, सुबह खाली मिलेगी। उन्होंने सिखाने शुरू की और जो भाई सीख रहे थे उन्होंने ब्रेक पर पैर ना लगा के उस गाड़ी
को उस पैर से वो चीज़ दबा दी जिससे गाड़ी बहुत तेज़ हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और जब वो गाड़ी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो दोनों एक दूसरे को और ब्रेक को संभाल नहीं पा रहे थे, स्टीयरिंग को संभाल नहीं पा रहे थे, आगे जाके उनकी गाड़ी टकरा गई और वो पूरी तरीके से कांच टूट करके उनके चेहरे पे घुस गए, उनके बालों में घुस गए, उनके सर में, उनकी आँख और उनके नाक और उनके सब जगह पर घुस गए। तो गाड़ी को टकराते देख करके बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और राजा भाई अपनी परवाह ना करते हुए उस भाई को देख रहे थे कि भाई तुम ठीक हो। लेकिन वो कह रहे थे कि मैं अपने आप को तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन जो लोग मुझे देख रहे थे वो बोल रहे थे कि पहले अपना इलाज कराओ। और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। जब आसपास के किसी हॉस्पिटल में मैं गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने देख कर के कहा कि बड़ी हालत ख़राब है। मैंने कहा कि मुझे प्रभु पे विश्वास है, भरोसा है। डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे अभी कोई ऐसी दवाई गोली दे दीजिए कि मेरी दर्द ना हो और मेरे दवाई लगा दीजिए मेरे सर पे और जहाँ भी घाव हैं और पट्टी कर दीजिए, मैं ठीक हो जाऊँगा। बहुत भरोसा करते हैं वो प्रभु पे। उनका ऑपरेशन, प्रेज़ द लॉर्ड, आज तक उनका ऑपरेशन नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मेरे माथे में यहाँ जगह जगह स्वेलिंग भी है और कांच घुसे हुए हैं और डॉक्टर ने कहा था कि ये कांच मुसीबत कर देंगे, आप वो कभी गलते नहीं हैं कांच, उनको निकालना ज़रूरी है। लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचा रखा है। इस बात को 8-9 साल हो गए हैं शायद। और वो कहते हैं कि जब भी मैं ऐसे ऐसे करके घिसता हूँ अपने माथे पर या जहाँ पे भी कांच है वहाँ घिसता हूँ तो आज भी खून आ जाता है। लेकिन मेरे यीशु मसीह ने मुझे बचा के रखा है, मुझे ऑपरेशन की नौबत नहीं आने दी। और मुझे बहुत परेशानी है, मैं तेज़ खांस नहीं सकता, तेज़ ठीक से बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे बचा रखा है। तो ये विश्वास उनका बहुत बड़ा है। आप सब भी उन भाई के लिए, आप जानते नहीं हैं, लेकिन इंसानियत के नाते आप उन भाई के लिए भी ज़रूर से प्रे करें यीशु मसीह से कि वो पूरी तरीके से चंगे हो जाएं, क्योंकि उनके बच्चे उनके बिना कुछ नहीं हैं, उनकी पत्नी उनके बिना कुछ नहीं है, वो परिवार चला रहे हैं अपना। उनके परिवार को प्रभु आशीष दे और आप लोग को भी आशीष दे कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना टाइम निकाला। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। एक दूसरे से शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें, जिससे कि प्रभु के वचन को आगे फैला सकें। और मेरे से जो भी कोई गलती होती है या कोई मेरे चैनल पे कमी दिखती है आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर से मुझे बताएं, जिससे कि मैं अपनी उन कमियों को ठीक कर सकूं, सुधार सकूं। और मेरे से आप लोग जुड़े रहें, मेरे चैनल को देखते रहें। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।